नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताजा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में कर्मा जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के भ्रमण किया। बाजे की धुन में समाज की महिलाएं व पुरुष थिरकते नजर आए। शहर की घड़ी चौक पर कर्मा माता की महाआरती की गई। करीब 4 किलोमीटर की यात्रा तय कर समाज भवन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाजजनों भक्त माता कर्मा को संत कर्मा माता होने की बात कही, जिसको अन्य समाज के लोग मानते हैं। दरअसल धमतरी जिले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला साहू समाज संघ एवं तहसील साहू समाज के द्वारा भक्त माता कर्मा की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। कर्मा जयंती पर धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी मंदिर में शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि रामबाग, गणेश चौक, सदर बाजार, कचहरी चौक, मठ मंदिर चौक, गोल बाजार, बालक चौक, घड़ी चौक होते हुए मां कर्मा की भव्य महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इसके बाद शोभा यात्रा फिर आगे बढ़ी और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से रिसाईपारा, शिव चौक, बनियापारा तहसील कार्यालय होते हुए बांसपारा स्थित तहसील साहू समाज भवन में शोभा यात्रा संपन्न हुआ। शोभा यात्रा के दौरान ज्यादातर महिलाएं व पुरुष एक ही वेशभूषा में नजर आए।
साहू समाज की महिलाओं ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए महिलाएं काफी उत्साहित रहती हैं और मां कर्मा माता जयंती को भव्य रूप से करते हैं। बताया गया कि भक्त माता कर्मा की भक्ति के प्रतीक है। उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ एकता का पाठ पढ़ाया है और एकता को देखते हुए आयोजन को किया गया है और कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित हुआ है। महिलाओं ने यह भी बताया कि मां कर्मा के जीवन में सामान्यता, त्याग और तपस्या यह समाज के लिए एक प्रेरणादायक है और भक्त माता कर्मा साहू समाज को एक आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के रंजना साहू ने बताया कि भक्ति माता कर्मा संत माता कर्मा भी है और संत किसी समाज की विशेष नहीं है, सभी समाज के संदेश देने के लिए संत बनते हैं और इसी तरह भक्त माता कर्मा के सभी समाज को संदेश दिया है कि भक्ति से ही श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाई, अपनी भक्ति से ही अनेक बहुत चमत्कार किए। समाज के पदाधिकारी ने बताया कि हर साल समाज को जो संगठित क्षमता है और भक्त माता कर्मा को बहुत श्रद्धा और मान से मानते हैं। बताया गया कि भक्त माता कर्मा की विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, समाज की क्रूरती थी जिसको दूर करने के लिए कार्य किया गया, जिसकी जयंती को मनाने के लिए समाज अग्रसर रहता है। भक्त माता कर्मा सभी समाजों के अग्रसर के लिए काम करेंगे। बताया गया कि भक्त माता कर्मा की 110वीं जयंती मनाई जा रही है। विशाल रूप से पूरे देश भर में जहां जहां साहू समाज की बहुलता है वहां पर भक्त माता कर्मा की जयंती भव्य रूप से मनाते हैं। महिलाएं उत्साहित रहती है। इसका जो कल एक दिन पूर्व जो बाइक रैली हुआ उसमें आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से महिलाएं भी पुरुष के साथ आगे बढ़कर उन्होंने माता कर्मा का विशाल बाइक रैली के आयोजन में शामिल हुआ। उसी तरह आज भी माता कर्मा के आज पर्व में सब शामिल हुए हैं और भव्य रूप से इस आयोजन को किए हैं और माता कर्मा का संदेश ये रहता है, भक्त माता कर्मा भक्ति के प्रतीक है। उन्होंने हमको एकता के साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ एकता का पाठ पढ़ाया। उसी एकता को देखते हुए इस आयोजन को किया गया है और सब एकता के रूप में यहाँ पे उपस्थित है और यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से आयोजित हुआ है। और इतनी भरी दोपहर में माताएं एवं बच्चों और मेरे भाईजानों सभी अपना सहभागिता प्रदान किए और माँ कर्मा की जयंती को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। माँ कर्मा की जीवन में समानता, त्याग और तपस्या ये हमारी समाज के लिए एक प्रेरणादायक है और माँ हमारी कर्मा हमारे समाज को एक आशीर्वाद प्रदान करे और अपने आशीर्वाद से हमारी समाज एक उन्नति की ओर ले चले। यही भावना जी। क्या उद्देश्य है इतना भव्य आयोजन? इतनी भव्य आयोजन मतलब ये है कि हमारी समाज की एकता को दर्शाते हैं। भक्त माता कर्मा है जो संत माता कर्मा भी है और संत किसी समाज विशेष के नहीं है, वो सभी समाज को संदेश देने के लिए वो संत बनते हैं और उसी तरह भक्त माता कर्मा ने सभी समाज को संदेश दिया है। जिस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाई, अपनी भक्ति से अनेक ऐसे बहुत चमत्कार किए हैं। निश्चित रूप से बहुत से समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस समय जबकि राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, उस समय माँ कर्मा एक महिला होकर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। निश्चित रूप से उनके जो संदेश है समस्त समाज को उसका पालन करना है। ये आयोजन जो है लगातार 20 वर्षों से चलते आ रहा है और ये जो है साहू समाज के एकता का परिचायक है। ये आज धमतरी जिला ही नहीं पूरे भारत देश में एक दिन भव्य रूप से कर्मा जयंती मनाया जा रहा है और इससे हमारे समाज के संगठन की मजबूती जो है झलकता है। अभी पूरे धमतरी तहसील के जितने भी परिवार हैं ये सभी मातृशक्ति पितृशक्ति सब लोग इस कर्मा जयंती की जो शोभा यात्रा है इसमें शामिल हुए और यहाँ पे हमारे समाज की आराध्य देवी माता कर्मा की महाआरती भी सबके सहभागिता में संपन्न हुई और निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों के माध्यम से सामाजिक संगठन में मजबूती और समाज और अन्य समाज के सुख संपत्ति के लिए यह आयोजन किया जाए। हम हमारे आराध्य देव भक्त माँ कर्मा जयंती
प्रतिवर्ष पाप मोचन एकादशी के दिन हम सब केवल धमतरी नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तारतम्य में आज तहसील साहू समाज धमतरी के द्वारा विंध्यवासिनी मंदिर के प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा रैली निकली गई है। समाज के लोगों में, युवाओं में, महिलाओं में काफ़ी आज का यह दिन काफ़ी जोश भरा हुआ है और सभी खुशियाँ के साथ यह उत्सव मना रहे हैं। और यह जो शोभा यात्रा निकाली गई है घड़ी चौक धमतरी के हृदय स्थल में भव्य महाआरती के बाद गन्नावाला चौक होते हुए बांसपुर में साहू समाज का भवन जहाँ भव्य कर्म मंदिर वहाँ पर समापन होगा और वहीं पे सभी के लिए भोजन प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को आज पाप मोचन एकादशी करने में बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से भक्त माँ कर्मा जिन विषम परिस्थितियों में उस समय जब सामंतवाद की व्यवस्था थी उस समय जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, समाज में जो त्रुटि थी उन त्रुटि को दूर करने के लिए जो कार्य किया, निश्चित रूप से उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समाज अग्रसर रहता है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब समाज जनकर हमारे समाज के साथ सभी समाजों के कल्याण के काम करेंगे। युवाओं में बहुत ही उत्साह है। हम भक्त माता कर्मा की 1010वीं जयंती यहाँ पर मनाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं और इस अवसर पर मैं पूरे समाज की सुख और शांति की कामना करता हूँ। साथ ही साथ विश्व में भी जो परिदृश्य जो उभर रहा है युद्ध की, उसमें भी शांति की मैं कामना करता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे और निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। इसी कामना के साथ पुनः सबको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। पाप मोचनी एकादशी जो कि हम पूरे ऑल इंडिया में और छत्तीसगढ़ और धमतरी जिला में कर्मा माता की बड़े हर्षोल्लास के साथ में कर्मा जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं और यह जो कार्यक्रम है धमतरी तहसील शहर धमतरी के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा निकली गई है। यहाँ पर माता कर्मा भगवान जगन्नाथ के यहाँ पर महाआरती किया गया और आगे हमारी जो रैली रत्तमान से बिमल टाकिज से शिव चौक होते हुए हमारा जो साहू समाज भवन है शाही मंदिर के सामने वहाँ पर संपन्न होगा। वहाँ पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। यह जो कार्यक्रम आज हम कर्मा माता की जो जयंती मना रहे हैं 1010वीं जयंती है और इसको हम अनवरत मना रहे हैं और हमारी जो भव्यता हर साल देखने को मिल रहा है। इसमें हमारी जो संगठन क्षमता है, हम माता को बहुत श्रद्धा से मन से मानते हैं, जिसके कारण से आज साहू समाज के बारे में आपको मालूम होगा। साहू समाज बहुत सीधा सरल मेहनती और मेहनतकश होते हैं। बिना रात द्वेष के सबके काम में हम काम आते हैं, भले हमारे काम में कुछ दूसरा कम मत आए। क्या संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं? हम अब धमतरी शहर की बात बोलो, हम धमतरी शहर में सुख शांति समृद्धि कायम हो, कोई भी किस्म का विघटन ना हो, ये हमारे साहू समाज के द्वारा यही संदेश है। जिला साहू समाज और तहसील साहू समाज के तत्वाधान में कल जिला साहू समाज के तत्वाधान में विशाल मोटरसाइकिल कार रैली निकाला गया था और आज तहसील साहू समाज धमतरी के द्वारा विशाल कलश यात्रा के माध्यम से पूरा शहर भ्रमण कराया गया। इनके लिए समस्त हमारे साहू समाज के जितने भी प्रतिनिधि है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ इस समाज के लिए अन्य समाज के लोगों ने भी स्वागत किया, सत्कार किया, हर जगह पटाखा फोड़े, फूल माला से स्वागत किया और कहीं ठंडा पिलाया, कहीं पानी पिलाया। इनके लिए भी समस्त समाज के अन्य समाज के लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। समय ये है कि माता कर्मा की 1110वां जयंती आज हम मनाने जा रहे हैं। विशाल रूप से पूरा देश भर में, छत्तीसगढ़ में तो है ही है, मध्य प्रदेश हर जगह साहू समाज की बाहुलता है और इस बाहुलता को आगे बढ़ाने के लिए जो माँ कर्मा ने काम किया, छुआछूत को हटाने के लिए, पिछड़े के दूर करने के लिए, सेवा सहयोग के लिए, समाज सहयोग के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, आज उनका उसकी के परिणाम हम लोग इतना चाहे व्यवसाय के रूप में, चाहे शिक्षा के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में आगे बढ़े हैं। तो मैं माँ कर्मा को प्रणाम करता हूँ कि हर समाज के हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे नौकरी में जाए, हमारे समाज के हर व्यक्ति शिक्षित हो, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, व्यवसाय के क्षेत्र में जाए और कुशल रहे, यही शुभकामना देता हूँ माँ कर्मा के विशेष। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद,